तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 10th वालों के लिए है, सोशल साइंस का है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लें। जो जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ, अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जाए गैरीबाल्दी पेशेस से क्या था। तो गैरीबाल्दी जो था वो पेशेस से क्या था, तो इसका राइट आंसर एक के राइट आंसर डी हो जाएगा। नाविक था गैरीबाल्दी पेशेस से, इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे दोस्तों। साम्यवादी के घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स थे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। सो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर एक है राइट आंसर रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो आपको चार नंबर वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो वियतनाम में जो रहते थे फ्रांसीसी, उस नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो आपका इसका राइट आंसर चार के राइट आंसर सी हो जाएगा, कोलोन कहा जाता था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों। हिंद चीन में सबसे पहले पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर सी हो जाए, पुर्तगाली थे हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसान मतलब किसका गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर डी हो जाएगा। हंटर समिति का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 7 नंबर रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर ए हो जाएगा। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया जाए, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर ये हो जाए, बंगाल में। भारत में सबसे पहली जूट मिल जूट मिल स्थापित की गई थी बंगाल में। भारत में बंगाल में की गई थी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। भारत में कहाँ, तब बंगाल में जूट मिल स्थापित की गई थी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 9 नंबर जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। जमशेद जी ने, तो आपका इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर बी हो जाए। 1907 ईस्वी में जमशेद जी ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की थी, 1907 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 10 नंबर दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था, तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, इनमें कौन हमारे देश में लुप्त हो चुका है। तो इनमें से कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है, तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर ये हो जाएगा, चीता। चीता हमारे देश से विलुप्त हो चुका है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दे, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है दोस्तों। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है, तो इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मैग्नीज जो है वो लौह युक्त खनिज है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर दिया जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर सी हो जाए, सीमेंट। सीमेंट जो उद्योग है उसमें चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, सीमेंट उद्योग में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया जा रहा है, मुंबई का क्या है दोस्तों। मुंबई
हाई क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर सी हो जाएगा। खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है दोस्तों? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर डी हो जाएगा, जादूगोरा है, इसको आपको सही से नोट कर लेना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 16 नंबर पर्वतीय भाग में किस प्रकार की रेल मार्ग बनाई गई थी दोस्तों? पर्वतीय भागों में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं, तो आपका इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब सर्किट लाइन बनाई गई है पर्वतीय भागों में, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया बिहार की कितनी भूमि कृषि क्षेत्र मतलब कृषि के अंतर्गत आती है दोस्तों बिहार की, तो आपका इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर बी हो जाए, 3/4 आती है बिहार की कृषि भूमि में, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया रहा है बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर ये हो जाएगा गंगा के तटे उत्तरी इलाका, इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 19 नंबर भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची की जाती है, तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर बी हो जाएगा, बाहु कूट के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया जा रहा है प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग में प्रदर्शित किया जाता था, तो प्राकृतिक मानचित्र में मरुस्थल भूमि को किस रंग में प्रदर्शित किया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाए, पीला मानचित्र में पीला रंग में प्रदर्शित किया गया है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया जा रहा है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, भारत में कहाँ, तो आपका इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाए, पंचायती राज्य संस्थाओं में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 23 नंबर भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर डी हो जाए, जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में राज्य राज्य दर्जा प्राप्त है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 नंबर संघ सरकार का उदाहरण क्या है दोस्तों? संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर 1 के राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना है। तो 24 के राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया है संगठन गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो कैसी होती है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर, तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर भी हो जाए, ढीली होती है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 26 नंबर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर सी हो जाएगा, टेल्स लोक जनशक्ति पार्टी निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दल की नहीं है, इसको आपको सही से नोट कर लेना, लोक जनशक्ति पार्टी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 27 नंबर भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है भारत में, अप्रत्यक्ष, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 28 में निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है, तो आपका इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर सी हो जाए, सऊदी अरब में वंचित है, इसको आपको सही से नोट कर लेना मताधिकार से, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सऊदी अरब, तो आपका इसको सही नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 29 नंबर जानना है विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदानों की संख्या कितनी है, तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर ये हो जाएगा 71 करोड़ हो जाएगा मतदानों की संख्या, इसको आपको सही
इसे नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। 35 में निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो इनमें से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर सी हो जाएगा, भूमिगत जल, जो कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।